के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। बोले गोविंद, आज मैं उसी झांकी का दर्शन करना चाहता हूँ और जीवन की कोई अभिलाषा नहीं है। कृष्ण कहते बोले पितामह, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आप तो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। पितामह कहते बोले नहीं, ऐसी मुक्ति और ऐसी मृत्यु किसकी होगी? सामने स्वयं गोविंद खड़े हैं, इससे सुंदर अवसर और क्या होगा? पितामह कहते हैं बोले कृष्ण, हे ठाकुर जी, मरने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मेरी एक पुत्री है, वो पुत्री आप ले लीजिए। सभी पांडव अचंभे में पड़ गए। बोले पितामह तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, पुत्री कहाँ से आ गई? पितामह कहते हैं मेरी जो ये मति है, बुद्धि, ये मेरी पुत्री है, ये बिल्कुल शुद्ध हो गई। अब इसको मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आज पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया और कहा देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते, यह गीत गा कर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। इससे सुंदर मृत्यु और किसकी हो सकती है? आज पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। पांडव लोग रोने लगे। कृष्ण कहते हैं ऐसे महापुरुष के लिए रोना नहीं, हंसना चाहिए। पितामह के समस्त कर्म पूरे हुए। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को गए। जब द्वारिका में पहुंच गए, समय बीता। आज जिस गर्भ में जिस बच्चे की रक्षा की थी, आज उसने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया, जिसका नाम परीक्षित रखा। सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण भी आशीर्वाद देने के लिए आए और आशीर्वाद देकर के पुनः अर्जुन को साथ लेकर के द्वारका गए। वहां पर अर्जुन के सामने ही भगवान अपनी लीला को संपन्न करके इस धराधाम से चले गए। बहुत समय व्यतीत हुआ। इधर धृतराष्ट्र जी को विदुर जी का सुंदर संयोग मिला, उनका भी कल्याण विदुर जी ने करवा दिया। सूत जी कहते सोनकादिक ऋषियों, इधर युधिष्ठिर जी को अपशकुन होने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन लौट करके आए तो देखा तो अर्जुन का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा बोले क्या बात है? बोले अर्जुन, शरीर का तेज नष्ट होने के कुछ कारण होते हैं। ब्राह्मण या गौ का वध यदि गलती से भी हो जाए तो शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। किसी अगम्या स्त्री का संग करने से भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा कारण, अर्जुन जिसके बिना हम जीवन में कभी नहीं रहे, वो व्यक्ति हमेशा के लिए छोड़ करके हमें चला जाए तो उसकी याद में भी शरीर का जो तेज है वो नष्ट हो जाता है। आज अर्जुन युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर गए। कहते हैं बोले भैया क्या बताऊं, जिन कृष्ण के बिना हमने एक पल नहीं जिया, जिस कृष्ण ने हमारी हर समय रक्षा की, आज वही कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला को संपन्न करके चले गए। जब इतनी बात माता कुंती ने सुनी
तो जिस प्रकार राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम, तनु पर हर रघुबर विरह, राय गयो सुर धाम। जिस प्रकार राम राम कहते हुए दशरथ ने अपने शरीर को त्याग दिया था, उसी प्रकार माता कुंती ने भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अरे अर्जुन इतने दिनों बाद लौट करके आया है, वो भी इतना अप्रिय समाचार लेकर के आया है। बोले कृष्ण के बिना हम जीवन में एक क्षण भी नहीं रहे, अब कैसे रहेंगे। उसी समय अपने पुत्र परीक्षित को, जो उनका उत्तरा का पुत्र था, पौत्र, उसको गद्दी पर विराजमान करके सभी पांडव जाने को हो गए। परीक्षित कहता है, बोले बाबा मैं तुम्हें बहुत छोटा हूं। पांडव कहते, बोले बेटा जीवन में कुछ बातें याद रखना, गऊ संत और ब्राह्मणों का अपराध गलती से भी नहीं होना चाहिए, और शरण में शत्रु भी आ जाए उसे क्षमा कर देना। मेरी ये बातें याद रखना। आज समस्त पांडव स्वर्गारोहण की तरफ जाने लगे, सभी का पतन बीच में ही हो गया। तनिक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा, सशरीर केवल युधिष्ठिर ही जा पाए। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, इधर परीक्षित जी का शासन बहुत सुंदर चल रहा था। एक दिन वन में गए, वहां एक कौतुक देखा। एक गाय और एक बैल आपस में बातें कर रहे हैं। बैल के 3 पैरों को काट दिया है, एक पैर बचा है। उसी समय एक काला काला पुरुष आया और बैल के उस चौथे पैर को भी काटने को हुआ। उसी समय परीक्षित आ गए। परीक्षित जी ने अपनी तलवार निकाली और उस काले काले पुरुष को मारना चाहते हैं, वो पैरों में गिर गया। परीक्षित कहते हैं, मेरे बाबा लोगों का आदेश था कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे माफ कर देना। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन एक बात बताओ, तुम हो कौन। वो कहता है, बोले महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित कहते हैं, मेरे राज्य में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कलयुग कहता है, बोले महाराज आप ही कोई जगह दे दीजिए, वहीं रह लूंगा। तो आज परीक्षित ने 4 जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रम सीवना यत्रा धर्म चतुर्विध। जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ लोग मदिरा पान करते हैं, जहाँ वेश्यावृत्ति है, जहाँ हिस्सा वृत्ति है, बोले जाओ यहाँ पर निवास करो।